Hello guys, today I have come with the second day of English spoken class. By taking the topic of good manners. You know, जनरली हम किसी से बात करते हैं ना, बात करने के दो तरीके होते हैं। एक तो हम अपनी बातों को इफेक्टिव बनाने के लिए हम उसमें कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर दें जिससे कि सामने वाला हमारे प्रति बड़ा सहज हो जाए, हमारी बातों को सुनकर के उसे लगे कि हाँ वाकई में जिस व्यक्ति से बात कर रहा हूँ वो बड़ा सभ्य है, सज्जन है। तो ऐसे कुछ शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं अपनी लैंग्वेज में। तो आइए देखते हैं वो शब्द कौन कौन से होते हैं जिनका हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं और कैसे अपनी भाषा को इफ़ेक्टिव बनाते हैं। जैसे हिंदी भाषा में हम जी कह के बुलाते हैं, वैसे ही इंग्लिश भाषा में हम कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि हमारी लैंग्वेज काफ़ी इफ़ेक्टिव हो जाती है। ओके, तो चलते हैं। सबसे पहले हम एक शब्द देखो, प्लीज़। प्लीज़ ये जो शब्द है इसको हम जनरली हम कोई बात कहते हैं, किसी सपोज दैट हमें कोई चीज़ मांगनी है ना, हमको कोई चीज़ बोरो करनी है किसी से। अब उस बात को कहने के दो तरीके होते हैं। जैसे सपोज दैट मुझे अभी 100 रुपये की ज़रूरत है और मैं किसी मेरे अपने फ्रेंड से कहूँ गिव मी 100 रुपीज़, एक तो ये बात, और मैं उसे दूसरे तरीके से प्लीज़ गिव मी 100 रुपीज़, तो दोनों में ना काफ़ी अंतर हो गया। एक बात जो मैंने प्लीज़ गिव मी 100 रुपीज़, इसमें क्या है कि एक चीज़ लगी कि हाँ वाकई जो मेरे से मांग रहा है एक रिक्वेस्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, एक रिक्वेस्ट है। और गिव मी 100 रुपीज़ जस्ट लाइक एन ऑर्डर। सपोज दैट अगर मैं किसी कहूँ मुझे एक गिलास पानी दो, तो मैं इसको कैसे कहूँगा, गिव मी 1 ग्लास ऑफ वाटर। एंड दिस सेंटेंस इज लुकिंग जस्ट लाइक एन ऑर्डर, बट इफ मैं कहूँ उससे प्लीज गिव मी 1 ग्लास ऑफ वाटर, तो ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना, एक रिक्वेस्ट वे में। तो इस तरीके से हम प्लीज का यूज करते हैं जनरली। अगर हम किसी से कोई भी चीज़ मांगते हैं तो अगर हम उसमें प्लीज शब्द का इस्तेमाल करें तो हमारी जो बात है वो ज़्यादा इफेक्टिव लगती है। ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, थैंक्स। थैंक्स और नो थैंक्स। थैंक्स मीन्स आप हिंदी में जानते हो धन्यवाद, हैं। जब कोई हमारे लिए कोई भी हेल्प ऑफर करता है हैं और वो हमारी हेल्प करता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, थैंक्स, है ना, क्या बोलते हैं, थैंक्स। और अगर हम किसी की हेल्प नहीं लेना चाहते, है ना, हम किसी की हेल्प नहीं लेना चाहते तो हम केवल ये नहीं कहेंगे कि नहीं मुझे कोई जरूरत नहीं है, ये थोड़ा रूड सा लगेगा, अपने आप में थोड़ा ऐसा लगेगा जैसे कि हम कितने घमंडी हैं। तो हमें क्या कहना चाहिए, नो थैंक्स, हैं, क्या बोलेंगे उसे, नो थैंक्स। यदि हम किसी की हेल्प नहीं लेना चाहते तो हम क्या बोलेंगे, नो थैंक्स। और कोई अगर हमारी हेल्प करता है तो उस हेल्प के बदले में हम उसको क्या बोलेंगे, थैंक्स, क्या बोलेंगे, थैंक्स। ओके, नेक्स्ट, सॉरी। सॉरी हम किसके लिए बोलते हैं, क्षमा मांगने के लिए, है ना, किसके लिए बोलते हैं, क्षमा। जब भी हमारी कोई एक माइनर सी मिस्टेक होती है तो जनरली हम स्पोकन में बोल देते हैं सॉरी, क्या बोल देते हैं, सॉरी, कि हमारी वजह से कोई थोड़ा सा अनकंफर्ट हुआ, हमारी वजह से जब भी हमें ऐसा लगे, इफ एनीवन फील अनकंफर्टेबल बाय अस देन वी विल से सॉरी। अगर कोई हमारी वजह से थोड़ा असहज फील करता, असहज महसूस करता है तो हमें क्या करना चाहिए, सॉरी, है ना। जैसे सपोज दैट हम जा रहे हैं, किसी व्यक्ति से हमारा हाथ टच हो गया, तो इन दैट कंडीशन सपोज दैट हम बैठे हुए हैं और भी लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं और हमको एकदम से छींक आ जाती है, स्नीजिंग हो जाती है, तो उस समय हम कह सकते हैं सॉरी, है ना। तो सॉरी का मतलब कोई माइनर मिस्टेक, जैसे सपोज दैट एनीवन फील अनकंफर्टेबल बाय अस, इन दैट कंडीशन वी वुड से सॉरी। ओके, so now come to the next point, it is all right, it is all right, no mention। जैसे कोई हमसे हमारी वजह से या सपोज दैट किसी से कोई मिस्टेक या माइनर मिस्टेक कोई हमसे बोलता है सॉरी, क्या बोलता है, सॉरी बोलता है। अगर हमें लगता है कि नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है, जनरली मिस्टेक सभी से हो जाती है ना, तो इन दैट कंडीशन हम क्या बोलेंगे, नो इट इज ऑल राइट, सब ठीक है, कोई बात नहीं, है ना, या नो मेंशन, कोई बात नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में हम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, इट इज ऑल राइट, नो मेंशन। ओके, नेक्स्ट, अलाउ मी।
अलाउ मी का यूज हम कब करते हैं? जब हमें किसी से कोई परमिशन लेनी होती है कि इस काम को करने की मुझे अनुमति दो। अलाउ मी टू सिट हियर, अलाउ मी टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ देम, अलाउ मी टू रिप्रेजेंट माई सेल्फ। इस तरीके से हम बोलेंगे अलाउ मी। अलाउ मी का मतलब होता है मुझे अनुमति दो यह काम करने का। प्लीज अलाउ मी टू डू दिस वर्क, प्लीज अलाउ मी टू रिप्रेजेंट माई सेल्फ, प्लीज अलाउ मी दिस काइंड दैट काइंड टाइप ऑफ सेंटेंसेस में इसको यूज करते हैं, है ना। अगला वर्ड है आई हैव योर अटेंशन। आई हैव योर अटेंशन जब भी सपोज दैट हम कोई स्पीच बोल रहे हैं स्टेज पे, क्या बोल रहे हैं, किसी स्टेज पे हम कोई स्पीच दे रहे हैं तो लोगों का ध्यान अपनी ओर केंद्रित करने के लिए आई हैव योर अटेंशन प्लीज, लोगों का अपनी ओर ध्यान केंद्रित करने के लिए हम इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं आई हैव योर अटेंशन प्लीज। ओके, अब नेक्स्ट एक्सक्यूज मी, पार्डन मी। जनरली इसको हम माफी मांगने के लिए शब्द को इस्तेमाल करते हैं। एक्सक्यूज मी, पार्डन मी, आई बेग योर पार्डन, है ना। माफी मांगने के लिए शब्द यूज होता है पार्डन। पार्डन मीन्स होता है क्षमा मांगना, और एक्सक्यूज मी भी। अब एक्सक्यूज मी का हम कई जगह इस्तेमाल करते हैं, माफी मांगने के लिए भी करते हैं जनरली, और एक्सक्यूज मी को हम किसी को सपोज दैट हमें किसी का ध्यान अपनी ओर खींचना है, कोई जनरली व्यक्ति की है और वो हमारे सामने आ गया, हमारे रास्ते में आ गया, वो किसी बात में लगा हुआ है, तो इन दैट सिचुएशन वी कैन से एक्सक्यूज मी। क्या बोलेंगे? एक्सक्यूज मी, है ना, ध्यान। और पार्डन मी का मतलब क्या होता है? क्षमा मांगना, माफी मांगना, है। प्लीज, जैसे हमसे कोई अपराध हो गया, हम किसी से प्लीज पार्डन मी, आई बेग योर पार्डन, है ना। ऐसे सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। अगला है, अब ये तो होता है मे आई हेल्प यू। whenever we want to offer any kind of help to anyone, है ना। जब भी हम किसी के लिए कोई हेल्प ऑफर करते हैं तो उस सिचुएशन में हम क्या बोलेंगे? मे आई हेल्प यू प्लीज, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं, है ना। अगला है दैट्स अ ऑल राइट। दैट्स अ सच काइंड ऑफ सेंटेंस, जैसे हम यूज करते हैं, कोई हमसे सॉरी बोलता है, वो कोई बात नहीं, दैट्स ऑल राइट, सब कुछ ठीक है ना। ऐसे सिचुएशन में हम इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, दैट्स ऑल राइट। इट्स माई प्लेजर, है ना। और भी शब्द इसमें होते हैं, जैसे कि यू आर वेलकम, यू आर वेलकम, जैसे इट्स माई प्लेजर। जैसे कोई हमसे क्या बोलता है, हमने किसी के लिए कोई काम किया और वो हमसे बोलता है थैंक्स, या थैंक्स अ लॉट, या थैंक यू वेरी मच। तो अगर उसका थैंक्स सुनने के बाद हम बस ऐसे ही, हमने अगर कोई रिप्लाई नहीं किया तो थोड़ा अजीब सा लगता है। तो उसके थैंक्स के रिप्लाई के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें ये सेंटेंस जरूर बोलना चाहिए, कोई भी एक सेंटेंस। इट इज डिपेंड ऑन द सिचुएशन, व्हाट काइंड ऑफ हेल्प है, व्हाट काइंड ऑफ थैंक्स ही आस्क अस। ओके, तो इट इज माय प्लेजर, इसको शॉर्ट में बोलेंगे इट्स माय प्लेजर, यानी मुझे खुशी हुई आपके लिए यह काम करके। माय प्लेजर, मेरी खुशी है। आई फील वेरी हैप्पी बाय गिविंग यू हेल्प, बाय हेल्पिंग यू, यू आर वेलकम, आपका स्वागत है। तो इस तरीके के शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि हमारी जो भाषा है काफ़ी पोलाइट होती है, काफ़ी इफेक्टिव होती है और लोगों को अच्छा होता है। तो इसी में आगे मैंने कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हैं, है ना। कुछ सेंटेंस हैं जो जनरली हम अपनी डेली रूटीन में बोलते हैं, डेली स्पोकन में हम इनका यूज करते हैं। तो यू कैन प्रैक्टिस दिस काइंड ऑफ सेंटेंस एंड देयर आर लॉट ऑफ सेंटेंस एंड विच जस्ट बेस्ड अपॉन दिस काइंड ऑफ वर्ड्स। So we will practice these sentences. Just suppose that पहला सेंटेंस है I am sorry, I got a little late। अब हमने किसी से क्या है? माफी मांगी। I am sorry, I got a little late। मैं शर्मिंदा हूं या मैं क्षमा का पात्र हूं, मुझे थोड़ी देरी हो गई, है ना। ऐसे अगला सेंटेंस है I am very sorry, मैं बड़ा शर्मिंदा हूं।
कोई भी चीज बात है, हमने कोई काम का, आई एम वेरी सॉरी, मैं वाकई बड़ा शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ ऐसे में। सॉरी टू हैव डिस्टर्ब यू, हैं, सॉरी टू हैव डिस्टर्ब यू, तो मतलब आपको डिस्टर्ब करके मैं बड़ा शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ, मैंने आपको परेशानी दी। ऐसे सेंटेंस में यूज है सॉरी टू हैव डिस्टर्ब यू। अलाउ मी टू से प्लीज, मुझे कहने की अनुमति दें, प्लीज मुझे कुछ कहने की अनुमति दें, प्लीज, है ना, इस तरीके के सेंटेंस में हम इनको यूज करते हैं। अलाउ मी टू से प्लीज, अलाउ मी टू से समथिंग, अलाउ मी टू रिप्रेजेंट माई सेल्फ प्लीज, तो ऐसे जगह पे सेंटेंस है। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, किसी का ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए, ध्यान खींचने के लिए हम इस सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं ना। विल यू प्लीज लेट मी स्पीक, विल यू प्लीज लेट मी स्पीक, क्या आप कृपया मुझे बोलने दोगे। इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है, क्या आप कृपया मुझे दोगे, या कृपया क्या आप मुझे बोलने दोगे। तो विल यू प्लीज लेट मी स्पीक, ऐसे विल यू प्लीज स्पीक स्लोली, विल यू प्लीज स्पीक स्लोली, तो क्या मतलब है इसका, विल यू प्लीज स्पीक स्लोली, कृपया थोड़ा धीमे बोलोगे, कृपया थोड़ा धीमे बोलोगे। एज यू प्लीज, एज यू प्लीज का मतलब जैसा आप ठीक समझे, जैसा आपको उचित लगे, एज यू प्लीज, एज यू लाइक इट प्लीज, है ना, ऐसे सेंटेंस का हम इस्तेमाल करते हैं। अगला है प्लीज मेक योर कंफर्टेबल, इस सेंटेंस का मिस यूज कहां करते हैं, प्लीज मेक योर कंफर्टेबल, आराम से बैठिए, इस घर को अपना ही समझें, है ना, तो उसमें बोलेंगे प्लीज मेक योर कंफर्टेबल। अगला है सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, है, आपकी परेशानी के लिए मैं माफी चाहता हूं, है, आपकी परेशानी के लिए सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। तो this type of sentence generally we use in our daily spoken, so you know very well spoken is just kind that if you practice a lot that you will improve yourself a lot. So English spoken just require a lot of practice, and without practice and no one can speak you very well. Okay, so thank you very much for staying for this class. Thank you very much.